हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है बीएसएससी के लिए, तो आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 16 कवर करेंगे। और आप लोगों को बताते चले कि ये इसका वॉल्यूम 2 बुक है, जिसमें कि टोटल देख लीजिए 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 16 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। सही आंसर है देखिए, केरल में जो है ओणम त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए, समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को जो है इनकी जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है। सही हो जाएगा देखिए, यह भारत और मालदीव के बीच में जो है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास जो है किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। सही आंसर है इसमें देखिए, मालदीव जो है यह बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। बात करें अगर बिम्स्टेक के सदस्य देश की, तो वर्तमान में जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं वह हैं भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। तो यहाँ पे देखिए मालदीव जो है यह बिम्स्टेक के सदस्य देश नहीं है। और बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। भारत में गुजरात की तटरेखा जो है वह सबसे लंबी है, जबकि सबसे अगर छोटी तटरेखा वाला राज्य की अगर बात किया जाए तो वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे गोवा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो वह राज्य हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए सिक्किम। सिक्किम जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। और बात करें अगर 7 सिस्टर्स के सदस्य राज्यों की, तो उसमें जो सबसे पहले आ जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो देखिए इसमें सिक्किम जो है यह 7 सिस्टर्स का सदस्य राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। सही आंसर होगा देखिए, यह एशिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल। याद रखिएगा। और गोबी मरुस्थल का जो विस्तार जो है फ्रेंड्स, यह मंगोलिया से लेकर चीन तक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHz यानी कि मेगा हर्ट्ज विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए कालंद गति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए 2025 तक जो है केंद्र सरकार के द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति इनमें से कौन है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है
यह अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है फ्रेंड्स, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है। सही है ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक जो है यह फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नाटक लिखा गया है, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। सही है अंतिम पंघाल को चुना गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा देखिए 14 नंबर। इसमें है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है। सही आंसर है मेरी लाइफ ऐप जो है यह लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए 15। इसमें है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 सितंबर को, याद रखिएगा 15 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर टिक करते चल रहे हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 16 का सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी। 17 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 24 नंबर और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 26 नंबर होगा। 26 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था। सही आंसर है 1780 ईस्वी में। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट जो है यह 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसका जो संपादन है वह फ्रेंड्स जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा किया गया था, यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था। तो याद रखिएगा इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे। सही हो जाएगा देखिए एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट है कि एम.के. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। सही हो जाएगा देखिए घूमर जो है यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोमलत्ता किस राज्य से संबंधित है। थेलुबोमलत्ता किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो इसमें से जो मांडवी नदी है यह देखिए कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी में से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन है। सही हो जाएगा देखिए 1% अनुमानित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे 39 नंबर होगा। कह रहा है इसमें कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस आधिक्य को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। सही हो जाएगा देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1992 से 97 था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद अगला है कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था। तो दोस्तों ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। सही है सहाना ए मंडी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। सही है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो देखिए यह अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से या कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों कथन इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और बी में है कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 46 नंबर 46 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर और 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 51 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 52 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 53 और 53 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 का ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 56 नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 61 में है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है। सही आंसर है राष्ट्रपति को। याद रखिएगा राष्ट्रपति को यह अधिकार है आपात स्थिति घोषित करने का। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का जो है उल्लेख किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो यह किस सूची में सूचीबद्ध है। सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे राइट आंसर इसका समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है यह सूचीबद्ध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा का जो है साझा उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न में है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ।
तो याद रखिएगा कागज का आविष्कार जो है फ्रेंड्स चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर कह रहा है इसमें कि श्रीलंका को किस वर्ष में आजादी मिली थी। सही है इसका, देखिए 1948 ईस्वी में श्रीलंका को आजादी मिली थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कह रहा है इसमें कि तुर्की की राजधानी का नाम क्या है। सही आंसर है अंकारा। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है, अंकारा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सही आंसर है भाव चित्रात्मक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, अगला प्रश्न हो जाएगा 68 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है कि किसी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। सही है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सही हो जाएगा, देखिए चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना से है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुखिया और उप मुखिया दोनों पर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। याद रखिएगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को संपूर्ण भारत में 73वां संविधान संशोधन विधेयक को लागू कर दिया गया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न में है कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था। तो वह शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। तो ये कहा था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने। याद रखिएगा एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 79, और देखिए 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 81 नंबर, और 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 83 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 84 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 86 का ऑप्शन नंबर डी। 87 का जो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। 88 का ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे देखिए 89 नंबर, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 90 नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 91 कह रहा है इसमें प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है।
सही है पालनी हिल्स में। कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? पालनी हिल्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पालनी हिल्स जो है फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पहाड़ी है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? सही है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 93 नंबर कह रहा है कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा करती है? सही हो जाएगा देखिए 23 यहाँ पे, ठीक है। अनिवार्यतः जो है न्यूनतम कितना 23 समर्थन मूल्य जो है घोषणा कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला प्रश्न देखेंगे 94 नंबर में कह रहा है कि नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? सही हो जाएगा देखिए यह इसका विस्तार जो है वह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत में दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा यह असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे कह रहा है इसमें कि हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा यह पुनर्जनन के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि स्यूडोपोडिया पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। तो हो जाएगा देखिए यहाँ पे अमीबा। स्यूडोपोडिया जो है यह अमीबा पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न में है यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो ऑप्शन वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 99। और देखिए इसमें यहाँ पे कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में कौन सा सही है? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही है जॉन डाल्टन ने माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है कह रहा है कि साइट्रस कैंकर एक है, सही हो जाएगा जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है इसमें कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? सही है ठोस, द्रव एवं गैस से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे कॉपर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU के रूप में भी जाना जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर को, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 106 हो जाएगा, और 106 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 107, इसका जो सही आंसर हो गया 107 का ऑप्शन नंबर बी। 108 का जो हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 109 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 110 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 112 हो जाएगा, और 112 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ यहाँ पे देखिए 113 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 115 में है निम्नलिखित 4 वाद्य यंत्रों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन। 115 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 117 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 118,
और 118 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 119 का ऑप्शन नंबर ए, 120 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 121 नंबर, इसमें है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसके परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। तो वह नियम था चार्ल्स का नियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, तो वह है आरएनए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है कह रहा है इसमें कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्रकाशीय सघनता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुण धर्म है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा कितना, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए 112 ml, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए फाइलेरिया जो है यह मच्छर के द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे अनॉक्सीय श्वसन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न, श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, सही हो जाएगा देखिए 1 ओम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि मेंढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा, सही है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा हुआ है, सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, सही है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न में है कि उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है, सही है वृक्क यानी कि किडनी में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय है कितना, सही इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, सही है वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है, हवा के दबाव को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 136 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 137 का सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए। 138 का ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए करेक्ट आंसर होगा। 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 140 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा देखिए 141 नंबर, और 141 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 143 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 144 का ऑप्शन नंबर ए। 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 146 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147 को पहले आप लोग देख लीजिए। इसका जो सही आंसर 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 148 का ऑप्शन नंबर सी। 149 का ऑप्शन नंबर ए होगा।
और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज के सेशन में हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बुक देखे हैं, इसका सेट नंबर 16 जो कि बीएसएससी के लिए लॉन्च किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का जो सेट है वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बार वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।